नमस्कार, मेरा नाम हुआ रविरंजन नील है और आप देख रहे हैं एडीआर। मैं उपस्थित हूँ गया जिला के बाके बाजार में और मेरे बीच उपस्थित हैं धर्मेंद्र कुमार, जो कि राजधर्म संस्थान के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक गैर संस्कारी संस्थान यानी कि एनजीओ की स्थापना की। उनका उद्देश्य क्या है और शिक्षा में वो कैसे लोगों तक पहुँच बनाना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इनका क्या योगदान होगा, मैं इन्हीं सब पे आज चर्चा करूंगा। तो चाहता है, हम चाहते हैं कि जितना भी विधायक है, जितना एमपी है, जितना सरकारी सेवक हैं, सब अपना बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना स्टार्ट कर दें। भारत भ्रमण पे भी निकले थे। बाके बाजार में कार्यक्रम भी हुआ था। भारत भ्रमण निकलने से पहले औरंगाबाद के वर्तमान जो उस समय सांसद थे वो आए थे, जीतन राम मांझी जी भी आए थे। तो भारत भ्रमण के दौरान आपका कैसा रहा? वहाँ जो घूमे से क्या सीखे, क्या ऑब्जर्व किए? देखिए, हम अपना गुरुकुल आश्रम का निर्माण होने के लिए चंदा के लिए गए थे, ताकि हमारा चंदा मिल जाए, ताकि गुरुकुल आश्रम हमको निर्माण हो जाए। हमने सोचा था कि पूरे देश भर से हम चंदा इकट्ठा करेंगे और गुरुकुल आश्रम का निर्माण करेंगे। हमको विदा भी किया गया कि भाई बहुत बढ़िया काम है, शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए कि जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। हम जब निकले तो हम तो कभी इस प्रकार से कार्य नहीं किए थे। पहले तो हम पहला बार था, तो हम पहले सीखने में हमको समय लग गया, है ना। सीखते सीखते हमको मालूम चल गया कि आज के समय में जो चंदा मिल रहा है 5 रुपया 10 रुपया दुकान, 30 दुकान अगर 40 दुकान भी दे देता है 1000 दुकान में, तो बड़ी भाग है। अब 30 पचे यानी 10 रुपया भी देता है या 20 रुपया भी देता है, तो 30 दूनी 60 यानी 600 रुपया आपको दिन भर में मिलेगा, है ना। तो दिन भर में 600 मिलेगा, तो आप भैया खाना भी तो है, अपना पेट आप लेके गए हैं तो खाएंगे कहाँ से? अगर खाएंगे तो 100 रुपया 200 रुपया तो उसी में चल जाएगा, तो गुरुकुल आश्रम कैसे निर्माण होगा? आप रुकते कहाँ थे रात में? देखिए, पहले ये वाला बतिया तो खत्म हो जाए दीजिए। तो अब ये हुआ का कि जैसे गुरु, अब तो भाई सोचेंगे ना भाई कि हम ऐसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। हम सोच लिए कि पूरा देश भ्रमण करेंगे और चंदा मिल नहीं रहा है। हम तो सोचे कि आगे बढ़ते हैं तो और कुछ मिलेगा, आगे बढ़ते जाए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लेकिन वो रेशियो सबसे ज्यादा 701 रुपया सबसे ज्यादा था, है ना, एक दिन का। और एक बच्चे एक डेहरी में जो जान पहचान के आदमी थे वो 1000 रुपया दिए थे, जो जान पहचान के थे। अब रेशियो आप सोच लीजिए 701 रुपया सबसे अधिक गया। तो सोच लीजिए कभी कभी ऐसा होता था कि आपको बोहनी, मतलब बोहनी जिसको कहते हैं ना, वो भी नहीं होता था। तो उस स्थिति में आपको पेट पालना भी मुश्किल हो जा रहा था। तो इस स्थिति में हम सोचे कि भाई हम जीतन राम मांझी जी को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक भी हैं, उनसे और हमारे सांसद जी दोनों से हम कह के गए थे यहीं से कि भैया हम आवेंगे दिल्ली, है ना, दिल्ली हम आ रहे हैं, थोड़ा सा हमको राष्ट्रपति जी से मिला दीजिएगा। जीतन राम मांझी के बोले थे, जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक, अभी तो है ही है लेकिन अब सांसद बन गए, है ना, वो अलग बात है। अब सुशील सिंह के हम बोले थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनसे मिलवा दीजिएगा। दोनों के अलग अलग कार्य दिया गया था मेरे द्वारा। उन लोग बोले थे कि चलिए ना, आइए ना, हम सब मिला देंगे, दिल्ली में मिला देंगे। दिल्ली में मिला देंगे। वो आप लोग को भी नॉलेज है कि बोलबे थे, है ना। लेकिन वहां जाने के उपरांत उन लोग को बोला, उन लोग के द्वारा बोला गया कि कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, हम मिला देते हैं। मिलाने का सपना हम सोच वो देख लिए, हम भी देख लिए कि मिल जाना है हमको। दिल्ली में जाएंगे तो भाई शिक्षा मंत्री से और राष्ट्रपति से मुलाकात हो। हाँ, मिल जाएगा। काहे कि भाई अगर मिल जाते हैं तो हम अपना गुरुकुल जो आश्रम है ना, उसका निर्माण के लिए हम कुछ उन लोग से मदद मांगेंगे। काहे कि हम सोचते हैं कि वैसे बच्चों जो प्रतिभावान है, असहाय है, गरीब है, अनाथ बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए, वो लाइफ टाइम जब तक वो सफल नहीं हो जाए तब तक उसको मिलना चाहिए, है ना। उन बच्चों अगर सफल हो जाएंगे वैसे बच्चों, तब वो देश मेरा आगे बढ़ेगा। ऐसे सोच लेगा कि हम 10वां तक के पढ़ा दें और उसके बाद शिक्षा मिल उन लोग सफल हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है, संभव है ये नहीं है। तो फिर दिल्ली में गए तो क्या हुआ? दिल्ली में गए तो
जीतराम मांझी के द्वारा बता दिया गया कि कुछ दिन इंतजार कर लिए, है ना, कुछ दिन इंतजार कर लिए। और बिहार भवन एगो जगह है, वहाँ पे एगो मिल गया हमको जिसको सोफा कहते हैं ना, एगो एक सीटरवा जो होता है उसको क्या कहते हैं, सोफे ना कहते हैं, हमरा नहीं जानकारी है उतना, रही समाज थोड़ी ना आदमी के सोफा हमको कहना जानकारी है। हाँ, बिहार भवन में एगो सोफा मिला हमको, उसी पर रात भर हम सोए। फिर हम अपने नजदीकी के एक व्यक्ति थे, उनको नाम था, जिला परिषद भी पहले रहे हैं, जोंदी के रहने वाले हैं, हाँ, मुसाफिर पासवान। उनसे हम उनसे हम जब फोन से बात हुआ, तो बताएं कि बाबू ऐसा न कर लो कि चल जाओ सुशील सिंह के पास, तू बोलवे किया है उनसे मिलाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से, चल जाओ जरा मिला देंगे, है ना, और रुके की व्यवस्था कर देंगे। तो आप गए? हम सुबह नहीं गए, शाम में गए। कहेला भाई कि जीतराम मांझी बोले थे कि एक दिन जगह तुमको हम दे देंगे, है ना, एक कहीं रोकवा देंगे, तो ये गुरुद्वारा है वहां पे पैरवी किए, तो हम वहां गए। एकदम साइकिल से करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है बिहार भवन से, गुरुद्वारा गए, है ना, तो वहां गए तो उनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैरवी नहीं है ना, कोई पैरवी नहीं भाई, कोई पैरवी नहीं है। जब पैरवी नहीं था तो फिर हम लोग गुरुद्वारा में तो भाई आप खुद से ही रुक से सुन तो लीजिए ना, तो हम वहां पे गए तो वहां पे कोई पैरवी नहीं। जब हम लौटे तो फिर आप बताएं कि वहां कोई पैरवी आपका नहीं है, तो एक और जगह भी बताएं। फिर वो हिंदू महासभा में हम गए, वहां से 7 किलोमीटर दूर है, तो वहां गए तो वहां भी रुके को कोई व्यवस्था नहीं मिला। तब फिर हम फिर लौटे, फिर शाम में जब बात वार्तालाप हुआ मुसाफिर पासवान से, तो ये बोले कि सवेरे आप चल जाना जी इनके पास, सुशील सिंह के पास। हम जान गए थे कि व्यवस्था ये करे वाला आदमी नहीं है, है ना, तो फिर हम मुसाफिर पासवान जैसे बोले हम वहां चले गए। अब वो सही में है सुशील सिंह व्यवस्था कर दिए रुकेला, हम रुके, बोले कि कुछ दिन हम आते हैं, सोमवार के आते हैं तो हम मिला देते हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान से मिलना है तो क्या दिक्कत है, मिला देते हैं। अब मिलने के लिए हमको रूम दे दिया गया, हम रुके, खाए पिए, सोमवार तक के गए वहां पे। और इधर सुशील सिंह के फोन किए, तो हम नहीं